जिस हाथ ने तुम्हें जीवन दिया, वही हाथ एक दिन तुम्हें तकलीफ में खड़ा कर सकता है। सच्ची घटना पर आधारित। अर्जुन मेनन, चेन्नई का एक सामान्य से घर में पला बड़ा युवक, हमेशा अपनी खुशमिजाजी और सहजता के लिए जाना जाता था। उसके दोस्तों के बीच अनन्या एक अलग ही चमक लेकर आई। वो बचपन से सामने, हमेशा साथ, हर मुस्कुराहट में विश्वास की तस्वीर थी। स्कूल और कॉलेज के दिन थे जब अर्जुन और अनन्या घंटों बैठे सपने बांटते, भविष्य के वादों में खो जाते। हर बार गुरह पर जब अनन्या हंसकर कहती, तुम्हारी परिवार मेरी जिंदगी है, अर्जुन को लगता कि वह एक ऐसी आत्मा से जुड़ा है जिसे वह कभी खोना नहीं चाहता। लेकिन जिंदगी अक्सर अपने सबसे करीबी रिश्तों को अपनी बनावट से हटाकर सवालों की दर पर खड़ा कर देती है। जब अचानक अर्जुन की सेहत बिगड़ने लगी, उसकी दुनिया ही बदल गई। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी का नाम बताया, जिसे और समय था कम हो रहा था। अनन्या ने बिना सोचे समझे उसे संभालना शुरू कर दिया। हर मेडिकल अपॉइंटमेंट में बनी, दवाइयां रिमाइंड की, दिन रात उसकी देखभाल की। उस समय अर्जुन को लगा कि अनन्या सिर्फ दोस्त नहीं, उसकी जिंदगी का सहारा बन चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर गहराई से जोश आया। घरवालों और दोस्तों ने उसकी अटूट मोहब्बत और बलिदानों की तारीफ की, मासूमियत भरी मुस्कान और वफादारी की मिसाल बताई। हर दिन का सुधार, हर दिन की खुशबू बताते थे कि इस दोस्ती में कुछ खास है, कुछ टूटने वाला नहीं। महीनों बाद जब अर्जुन की हालत सुधर रही थी, दोस्तों ने उसकी वापसी पर बधाइयां दी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अनजाना सवाल उभर रहा था। एक दिन उसने देखा कि अनन्या की आदतें कुछ झिझकने लगी थी। जब वह फोन आने पर अचानक रुक जाती या उसका जवाब टाल देती। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि भरोसे की नींव पर दरारें आ रही है, पर उसने खुद को समझाया कि हो सकता है यह केवल हालात से डर हो। एक शाम उसने अनजा की चैट देखी जिसमें किसी ने कहा था, तुम जैसे उसे छोड़ सकती हो। वह संदेश उसके लिए था और उसने खामोशी से सब सुन लिया। जिसके लिए वह जान दे सकता था, वही अब कहीं और उसकी जिंदगी में मौजूद था, और यह एहसास डराता था। तनाव बढ़ने लगा, लेकिन अर्जुन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या वह शक महसूस कर रहा था या सच में कुछ गड़बड़ हो रही थी? उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड और अनन्या की बातों में बदलाव देखा। जो कभी सरल था, अब उलझन से भरा प्रतीत होने लगा। एक रात जब अनन्या अचानक निकल गई, अर्जुन ने उसके बैग में एक लिफाफा देखा जिस पर लिखा था, बदलाव की कीमत। मन में सवाल तैरने लगे। क्या अनन्या के बचपन की दोस्ती में अब कुछ और छुपा हुआ था जिसे उसने अभी तक नजरअंदाज किया था? अर्जुन की नींद उड़ चुकी थी। अब सिर्फ एक लक्ष्य था, सच बाहर लाना, चाहे छत टूट जाए। एक दोपहर अर्जुन ने अनन्या से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी वही दोस्त हैं? अनन्या ने झिझकते सुर में जवाब दिया, हर चीज पुरानी हो सकती है, कोई उम्मीद नहीं बची। वो शब्द ठंडे लेकिन पथराई धड़कनों को और तेज कर गए। कैसे कोई सहेजने वाला दोस्त अचानक भंग करने वाला बन जाए। उस शाम हर याद उसके कांपते दिल में गूंजी। स्कूल की दोस्ती, अस्पताल में उसका मुस्कुराना, और अब यह दूरी। बस एक पल ने सब बदल दिया। भरोसा टूटता गया और अर्जुन अकेला रह गया, एक रिश्ते की परछाई में। अनन्या की हर बात अब शक के घेरे में थी। वह जानता था कि उसे जवाब ढूंढने होंगे, क्यों और कैसे उनका रिश्ता बदल गया। उसने तय किया कि वह इस भूल भुलैया से निकलकर इस दर्द का सामना करेगा। यह प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। लेकिन अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, तू अब अकेला नहीं, इस उलझन का सामना करेंगे। रात गहरी थी, लेकिन अर्जुन का हौसला पनप रहा था। उसने खुद को संभाला और पता लगाकर ही दम लिया। अब वह सफर शुरू हुआ था, एक दोस्ती, एक विश्वास, और अब एक ऐसी राय जहां से कभी लौटना आसान नहीं होगा। अर्जुन के दिल में अब केवल सवाल थे, क्या अनन्या सचमुच उसकी मददगार थी, या उसने शुरुआत से ही कुछ और खेल खेला था? हर मुस्कान, हर वादा अब उसे किसी नकाब की तरह लगने लगे, जैसे वो सब बस एक भूमिका निभा रही थी। उसने तय किया कि इस सच को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यह केवल उसका भ्रम था तो वो खुद को खो देगा। लेकिन अगर यह सच्चाई थी तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ सामने आने वाला था। वही झूठ जिसने उसके जीने की वजह को ही बदल दिया था। एक दिन अर्जुन ने अनन्या का पीछा किया। चेन्नई की गलियों में ट्रैफिक और शोर के बीच उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह उसे एक पुराने कॉफी हाउस तक ले गई, जहां वह किसी अजनबी से मिली, एक आदमी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था।
दोनों की बातचीत गंभीर थी और अर्जुन को केवल कुछ शब्द सुनाई दिए, पैसा, रहस्य और मौका। उसका खून खौल उठा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि यह दोस्ती केवल सतह पर थी, लेकिन सच्चाई को साबित करना आसान नहीं था। हर कदम पर धोखा गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने अगले दिन अनन्या से सीधे सवाल किया, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अनन्या ने ठंडी निगाहों से देखा और कहा, कभी कभी सच जानना इंसान को तोड़ देता है अर्जुन। यह जवाब जहर जैसा था, क्योंकि इसमें स्वीकारोक्ति भी थी और रहस्य भी। अर्जुन समझ गया कि अब वो उसे पहले जैसा कभी नहीं देख पाएगा। दोस्ती के नाम पर खेला गया यह खेल उसकी आत्मा को जला रहा था। धीरे धीरे आसपास के लोग भी दूरी बनाने लगे, क्योंकि अफवाहें फैलने लगी थीं कि अर्जुन और अनन्या की दोस्ती अब जहर बन चुकी है। कुछ ने कहा कि अनन्या के पास उसके मेडिकल फाइल्स तक की जानकारी थी और उसने उसका इस्तेमाल कहीं और किया। अर्जुन जितना सच के करीब जाता, उतनी ही परतें खुलती। हर परत में चोट थी। उसे लगा कि शायद अनन्या ने उसकी बीमारी का भी इस्तेमाल किया था, सिंपैथी के नाम पर, और यही ख्याल उसे नींद से वंचित करता रहा। अब उसकी जिंदगी में हर दिन एक सवाल था, किस पर भरोसा किया जाए? उसके परिवार ने समझाया कि शायद अनन्या के भी कुछ कारण होंगे, लेकिन अर्जुन को वो झूठ जैसा लगता। रातों को वह अनन्या के शब्दों को याद करता, हर चीज पुरानी हो सकती है। क्या उनका रिश्ता भी एक पुराना सामान था जिसे उसने फेंक दिया? अब अर्जुन की दुनिया सिर्फ संदेह और दर्द से भरी थी। एक रात उसने अनन्या को कॉल किया और कहा, अगर तुम्हारे पास सच है तो मुझे कल मिलना। उसकी आवाज में कांप थी, लेकिन दृढ़ता भी। अनन्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, कल आखिरी बार मिलते हैं। वह आखिरी शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रहे। क्या यह मुलाकात सच लाएगी या अंतिम धोखा? अब खेल अपने चरम पर पहुंच चुका था। अगले दिन दोनों पुराने मंदिर के पास मिले, वही जगह जहां बचपन में कसम खाई थी कि कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। अर्जुन ने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, मुझे सब जानना है, चाहे कितना भी दर्दनाक हो। अनन्या ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों से दबे बोझ को उतारना चाहती हो। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन बदले में मुझे किसी और का साथ चुनना पड़ा। ये शब्द हवा में तीर की तरह तैर गए, अर्जुन की आत्मा को चीरते हुए। सच यह था कि अनन्या ने उसकी मदद पैसे और संपर्कों के लिए की थी, लेकिन किसी और के कहने पर। वह आदमी जिससे अर्जुन ने उसे कैफे में देखा था, वही उसकी डोर खींच रहा था। उसके लिए यह दोस्ती एक सौदा बन चुकी थी, जहां अर्जुन सिर्फ एक मोहरा था। लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप भी था। वह रो रही थी, जैसे खुद को माफी मांग रही हो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। गुस्से और दर्द के बीच अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरे भरोसे की हत्या की है। अनन्या ने सिर झुका लिया, आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। वो चुप्पी सब कुछ कह रही थी कि यह रिश्ता अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। अर्जुन ने मुड़कर देखा, जैसे वह अपने अतीत को वही छोड़ आया हो। उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर रिश्ता वही उसी मंदिर में राख बन गया। अर्जुन ने तय किया कि अब वह अपने दर्द को ताकत में बदलेगा। वह लोगों को बताएगा कि सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया गया हो। उसकी कहानी एक सबक बन जाएगी कि आंख बंद कर किसी पर विश्वास करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्ती की यादें अब उसके लिए चेतावनी थी, मुस्कानें अब जहर थीं। उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी किसी को इतना करीब नहीं आने देगा। अनन्या वही खड़ी रही, टूटे रिश्ते के मलबे में, उसकी आंखों में अपराध का बोझ। शायद उसने भी सोचा था कि सब संभल जाएगा, लेकिन रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज सालों तक गूंजती है। अर्जुन चला गया, लेकिन उसका विश्वास वही दफन हो गया। जिंदगी आगे बढ़ी, पर उसकी आत्मा में वह घाव हमेशा ताजा रहा, और यही घाव उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। अर्जुन के भीतर एक खालीपन था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का हिस्सा ही खींच लिया हो। दोस्ती की यादें अब उसे जलाती थीं, लेकिन वही यादें उसे और मजबूत भी बना रही थीं। वह सोचता था कि क्या कभी अनन्या को भी वही दर्द महसूस हुआ होगा जो उसने सहा। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव दिल की गहराई में अमर हो जाते हैं। यही घाव उसकी नई पहचान बन चुका था। शहर की गलियों में चलते हुए उसे अक्सर वो दिन याद आते जब अनन्या उसके साथ थी। हंसी, बातें,
वादे सब एक अनूठे नाटक जैसे लगते थे। वह सोचता, क्या सचमुच इंसान इतना बदल सकता है? जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन सवाल उसके सीने में कांटे की तरह चुभता रहा, और हर चुभन उसे और कठोर इंसान बना रही थी। धीरे धीरे उसने सीखा कि इंसान को दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहिए। किताबों, नए दोस्तों और अपने सपनों में उसने सुकून ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर मुस्कान में उसे शक होने लगा, कहीं ये भी नकली तो नहीं। यह डर उसका स्थायी साथी बन चुका था, और शायद यही डर उसे और सतर्क बना रहा था। अनन्या, दूसरी ओर, अपने अपराधबोध से लड़ रही थी। उसकी हंसी अब खोखली थी, और उसकी आंखों में हमेशा एक साया रहता था। उसने समझा कि विश्वास एक बार टूटे तो कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। अर्जुन को उसने खो दिया था, और खुद को भी। उसकी गलती उसकी आत्मा पर ताले की तरह लटक गई थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस कहानी को दफन नहीं करेगा, वह इसे सबक बनाएगा। उसने लोगों के बीच अपनी बात रखनी शुरू की, ताकि कोई और वही दर्द न झेले। उसकी आवाज में वो दर्द था जो दिलों को छू जाता था। लोग सुनते और सोचते कि शायद उन्होंने भी कभी ऐसा धोखा झेला होगा, और इस तरह अर्जुन की चोट एक आंदोलन बन गई। अर्जुन ने सोचा था कि वह इस दर्द को पीछे छोड़ देगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। हर छोटी घटना उसे फिर से अनन्या की याद दिला देती थी। दोस्ती का विश्वास टूटने के बाद इंसान हर कदम पर सावधान हो जाता है। अर्जुन के लिए भी अब यह डर सामान्य हो चुका था। वह मुस्कुराता था, लेकिन दिल के अंदर खालीपन चीख रहा था। एक रात उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं वही इंसान हूँ जो पहले था? उसकी आंखों में चमक खो गई थी, लेकिन उनमें अब अनुभव की गहराई थी। धोखे ने उसे तोड़ा था, मगर उसी ने उसे नया आकार भी दिया। अर्जुन समझ चुका था कि कभी कभी दर्द इंसान का सबसे बड़ा गुरु बनता है, और यही गुरु उसे आगे की राह दिखा रहा था। दूसरी ओर, अनन्या का जीवन भी चैन से दूर था। हर सफलता, हर जश्न उसके लिए अधूरा लगता, जैसे उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा सजा काट रहा हो। उसने कई बार अर्जुन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सकी, क्योंकि वह जानती थी, कुछ ज़ुख्म शब्दों से नहीं, सिर्फ वक्त से भरते हैं, और यह वक्त दोनों के लिए बहुत लंबा होने वाला था। अर्जुन और अनन्या की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम सब अपना अतीत देख सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, या आपको पुराने जख्मों की याद दिला दी है, तो इसे लाइक करें और नीचे अपने अनुभव कमेंट में बताएं, ताकि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। ऐसी ही और सच्ची कहानियां पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। विश्वास अनमोल है, इसे कभी भी गलत व्यक्ति पर बर्बाद न करें।